से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पास्ट टाइम वर्ड के बारे में। अभी तक आपने प्रेजेंट के देखे हैं, इज, एम, आर, ये देखा है, हैज़, हैड देखा है। ठीक है, उनका आपका कंफर्मेशन देखा है। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पास्ट टाइम वर्ड के बारे में। तो हमारा पास्ट टाइम वर्ड है डिड। क्या है? डिड। क्या होता है डिड? देखिए, जैसा कि अभी बताया कि पास्ट टाइम वर्ड है। पास्ट क्या होता है? जो भी आपका कल निकल गया हो, जो भी आपका कल गुजर चुका हो, निकल गया हो, पास हो गया हो, ठीक है, वो होता है आपका पास्ट। ठीक है, अब उसी पास्ट के बारे में जानने के लिए हमारे पास एक टाइम वर्ड है डिड। हम विद द हेल्प ऑफ डिड वी कैन कंफर्म आर द पास्ट। पास्ट के बारे में हम हेल्प डिड के जरिए यूज कर सकते हैं, उससे कंफर्म कर सकते हैं किसी के भी पास्ट के बारे में। कोई भी काम हमने पास्ट में किया हो, जैसा कि अभी आपने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था डू डज। क्या बताया था? डू डज। डू डज आपका यूज हो रहा था एज अ प्रेजेंट अब डेली रूटीन में। डेली रूटीन में, ठीक है। सेम यही लॉजिक, यही स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो होगा, केवल डू रिप्लेस कर देंगे डिड से। किससे? डिड से। और यहाँ आपका होगा यस्टरडे रूटीन। यस्टरडे रूटीन, ये, ठीक है। जब हम यस्टरडे रूटीन के बारे में कंफर्म करें, यस्टरडे रूटीन के बारे में कंफर्म करें, हमारे पास टाइम वर्ड है डिड। विद द हेल्प ऑफ डिड वी कैन कंफर्म। अब इसका भी एक छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर है। देखिए क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आपका डिड आएगा, देन आपका डूअर आएगा, देन आपका एक्शन आएगा, वो काम आएगा जो आपने कल किया था या नहीं किया था, वॉट एवर उसकी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। देखो इसमें क्या कह रहा है, डिड हमारा पास्ट है। पास्ट मतलब ये सेकंड फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म है, किसकी सेकंड फॉर्म है? इनकी, डू की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, डू हम यूज कर रहे थे डेली रूटीन के लिए, अब डिड हम यूज करेंगे यस्टरडे रूटीन के लिए। क्या आपने ये काम कल किया था, नहीं किया था, कोई भी एक्शन जो पास्ट में आई मीन कल किया हो। ठीक है, जैसे बताऊं मैं आपको एग्जाम्पल। देखिए, देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है। जैसे मैंने आपको कोई होमवर्क दिया, जैसे आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, और उस होमवर्क के बारे में आपसे कल कंफर्म करूँ, आने वाले कल, टुमारो, कल कंफर्म करूँ क्या, क्या आपने होमवर्क किया था, क्या आपने होमवर्क किया था। तो सबसे पहले आपका डिड आएगा। क्या आएगा? डिड। ठीक है, आपसे कंफर्म कर रहा हूं तो यू, मेरा एक्शन है डू होमवर्क। डू होमवर्क, ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, आपका सेंटेंस फॉर्म हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो डिड यू डू होमवर्क? होमवर्क, डिड यू डू होमवर्क, आपने बोल। अब आपके पास दो वे हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो आप हाँ करिए या फिर ना करिए। जस्ट सपोज मैं हाँ करता हूँ, हाँ मैंने होमवर्क किया था, मैं पॉजिटिव में दूंगा आंसर इसका, मैंने होमवर्क किया था, तो मेरा होगा यस, आई डिड होमवर्क। आई डिड होमवर्क। अब देखिए, यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट आपका है कि यहाँ डिड आ गया, लेकिन ये डिड आपका एक्शन है यहाँ पर, नॉट अ टाइम वर्ड। क्या है ये? एक्शन। ये डू की सेकंड, ये डू की सेकंड फॉर्म है।
तो यस आई डिड होमवर्क, मैंने होमवर्क किया था। अब मैं नेगेटिव में देता हूँ कि नहीं मैंने होमवर्क नहीं किया, नेगेटिव में मेरा जवाब होगा, मेरा आंसर होगा नो आई डिड नॉट डू होमवर्क, डू होमवर्क। ये आपका पॉजिटिव हुआ, ये आपका नेगेटिव हुआ। यहाँ पर ये आपका टाइम वर्ड है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये इसकी सेकंड फॉर्म। गॉट इट? यू मस्ट बी गेटिंग, जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चल और एग्जांपल देखते हैं। क्या तुमने नोटबुक चेक की थी? डिड यू चेक नोटबुक? आप बोलोगे यस मैंने की थी, आई चेक्ड नोटबुक। नहीं की थी, आई डिड नॉट चेक नोटबुक। ठीक है, अब जैसे मैं बोलता हूँ क्या तुमने कपड़े धोए थे? डिड यू वॉश क्लॉथ? डिड यू वॉश क्लॉथ? वॉश क्लॉथ। डिड यू वॉश क्लॉथ? मैंने धोए थे, आई वॉश्ड क्लॉथ। मना करना है, आई डिड नॉट वॉश क्लॉथ। ठीक है, ठीक है, एक बस चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा, नोट पॉइंट है। अगर सेंटेंस में खुद डिड आया हुआ है, सेंटेंस में खुद डिड आया हुआ है, तो आपको हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर डिड नहीं है और वो सेंटेंस आपका पास्ट से बिलोंग करता हो, किससे बिलोंग करता हो? पास्ट से, तो एक्शन की सेकंड फॉर्म लगानी। कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड। ठीक है, यू जस्ट मेक अ पॉइंट ऑफ इट, यू जस्ट मेक अ पॉइंट ऑफ इट। इसका मतलब है इस बात को, इस बात की गांठ बांध लो। ठीक है, इसमें भेजे में डाल लो ये चीज। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कई सारे एग्जाम्पल, जैसे क्या तुमने क्लास अटेंड की थी? डिड यू अटेंड क्लास? आप बोल दोगे यस मैंने की थी, आई डिड, आई अटेंडेड क्लास। मना करना है तो आई डिड नॉट अटेंड क्लास, आई डिड नॉट अटेंड क्लास बोला जा सकता है। क्या तुमने बाइक खरीदी थी? डिड यू परचेज बाइक? मना करना है, आई डिड नॉट परचेज। अगर हाँ करना है, आई परचेज बाइक। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं दोबारा समझाता हूँ। डिड आपका टाइम वर्ड है। क्या है डिड? आपका टाइम वर्ड है। किसका टाइम वर्ड है? पास्ट का टाइम वर्ड है, जो कि शो करता है आपका यस्टरडे रूटीन। क्या शो करता है? यस्टरडे रूटीन, यस्टरडे रूटीन। ठीक है, अगर यहाँ से हम कंफर्म करते हैं कोई सा भी एक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस, हम कंफर्म करेंगे। सबसे पहले डिड होगा, देन आपका डूअर होगा, देन आपका एक्शन होगा। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको ये बताया। ये चीज़ भूलिएगा मत बिल्कुल भी, 1% भी। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा एक इसके अलावा एक एडिशनल टॉपिक है, वो मैं बताना चाहूँगा। आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट सपोज आपने कोई चीज़, न्यू चीज़ खरीदी, नहीं नहीं मैं कोई नया नया सामान खरीदा, बहुत एक्साइटेड होते हैं, आप सबको दिखाते हैं ये देखो ये देखो। ठीक है, आपने पड़ोसी को दिखाया, आपने पड़ोसी से पूछा भाई ये कैसा लगा? जस्ट सपोज आपने एक नया मोबाइल खरीदा, तो नया मोबाइल के अपना ही अपना रुतबा होता है, रौब होता है खरीदने। खरीद लिया, फिर आप कुछ दिखाते फिरते हैं। ठीक है, कुछ तो शो ऑफ करते हैं, ये देखो। आपने अपने पड़ोसी को दिखाया, आपने पूछा बताओ भाई ये कैसा लगा, मेरा मोबाइल कैसा लगा? तो पड़ोसी तो मोस्टली तो जेलसी फील करेगा, ये कहाँ से ले आया। ठीक है, लेकिन फिर भी वो बता देगा हाँ बढ़िया है, अपनी भाषा में बता ही देगा। ठीक है, तो कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में रिव्यू जानने के लिए हमारे पास एक फ्रेज है, जिसके हेल्प से हम ये जान सकते हैं किसी भी चीज़ का रिव्यू। ठीक है, उसको आप यूज़ करना आना चाहिए। तो क्या देखिए जरा, सबसे पहले आपका हाउ डू यू फाइंड, हाउ डू यू फाइंड आपका यहाँ ऑब्जेक्ट।
हाउ डू यू फाइंड आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ये माइक लगा, हाउ डू यू फाइंड माइक। ये कैमरा कैसा लगा, हाउ डू यू फाइंड कैमरा। ये क्लास कैसी लगी, हाउ डू यू फाइंड क्लास, ठीक है। आप अपने दोस्त को ले गए घुमाने ताजमहल, ताजमहल घुमाने ले गए, फिर आपसे उनसे पूछा आपने उससे, बताओ भाई ताजमहल कैसा लगा, हाउ डू यू फाइंड ताजमहल। कोई न्यू मूवी रिलीज हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर कई सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, मीडिया वाले पहुँच जाते हैं। वो पूछते हैं बताइए मूवी के बारे में कुछ दो शब्द कहिए, बताइए मूवी, मूवी कैसी लगी। वो यही तो पूछते हैं, मूवी कैसी लगी, आप बोलते हैं हाँ बहुत बढ़िया है, धमाकेदार है, ठीक है, एक्शन मूवी है, रोमांटिक मूवी है। जो भी रिव्यू देना चाहें, उस रिव्यूज़ के बारे में जानने के लिए बस आपको ये याद रखना है, ये आपको ये चीज़ याद रखनी है, हाउ डू यू फाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लाओ, आप बोल दो मेरी वाइफ कैसी लगी, हाउ डू यू फाइंड माई वाइफ। तो वाइफ के बारे में कौन रिव्यू गलत देगा, सब बढ़िया बताएंगे, लेकिन जिसकी होती है उससे पूछा करो, ठीक है। अ, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में रिव्यू जानना चाहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हाउ डू यू फाइंड, फिर वहाँ पर ऑब्जेक्ट। मैं बोलता हूँ एसी कैसी लगी, हाउ डू यू फाइंड एसी, ठीक है, ये चीज़। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, ऐसी कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि मैंने कहा है, विद इन 60 days you will be capable, you will be able to speak, you will be able to communicate। आप स्टैंड करोगे, आप कम्युनिकेट कर पाओगे, लेकिन आप इसे मत भूल जाना, ये प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिएगा और डेट के बारे में ज़रूर सोचिएगा। जो भी फिर डाउट आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए, मैं ट्राई करूँगा उसे रिजॉल्व करने की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।